एक कविता मैं आपके बीच हिंदी पे रखता हूं, उसकी भूमिका में केवल इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजी आपको कार दे सकती है, लेकिन हिंदी आपको संस्कार दे सकती है। यह ताकत है हिंदी की, और जो हाथ अब तक ना खुले वो शायद अब खुलें। इस देश का दुर्भाग्य यही है, इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, लेकिन अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया। तब मैं उस कविता को आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। जो देश सोने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। जरा थोड़ा सा समर्थन आया आपका अगले अंतिम पंक्ति पे कि जो देश सोने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है और हम युद्धों के आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पर जमना मेरा उद्देश्य नहीं। एक छोटी सी कविता कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। न चीन की बुराई, न पाकिस्तान की नामूसी है, न श्रृंगार, न हास, न किसी नेता की चापलूसी है। न चीन की बुराई, न पाकिस्तान की नामूसी है, न किसी चापलूसी है। मैं आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं कि जो देश सोने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है और हम युद्धों के आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पर जमना मेरा उद्देश्य नहीं। एक छोटी सी कविता कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। दुख मुझको कि आखिर सब अंग्रेजी स्कूल गए, हिंद में रहने वाले ही आखिर हिंदी को भूल गए। हिंद में रहने वाले ही आखिर हिंदी को भूल गए, तो स्वयं ही अपना भारत विश्व गुरु कहलाएगा, जब मां हिंदी का परचम दुनिया में लहराएगा। तो स्वयं ही अपना भारत विश्व गुरु कहलाएगा, जब मां हिंदी का परचम दुनिया में लहराएगा। तो अपने मन के छाले अब चौराहों पर ही फोड़ो तुम, बहुत हुआ अब देश की आखिर दिशा को मोड़ो तुम। आधुनिकता की दौड़ में मत इतना भी दौड़ो तुम, बस निवेदन मां हिंदी को रोजगार से जोड़ो तुम। बस निवेदन मां हिंदी को रोजगार से जोड़ो तुम। अंतिम बंद कविता का अपने घर के बेटे को, अपने छोटे भाई को घनघोर तालियों से विदा करना कि मैं घर घर तक जाऊंगा, मैं वन वन तक जाऊंगा। यकीन मानिए ये कविता नहीं है, इसको मैं हर जगह सुनाता हूं, हर बार सुनाता हूं। वो इसलिए सुनाता हूं क्योंकि ये कोई 10-15 मिनट 20 मिनट जो सुनाता हूं उसका मसाला नहीं, बल्कि एक मिशन की कविता है ये कि मैं घर घर तक जाऊंगा, मैं वन वन तक जाऊंगा, हिंदी के सुधार के हेतु मैं जन जन तक जाऊंगा। तो भारत की प्रगति का द्वार हर दर पर खोला जाएगा, जब हिंदी का वर्ण वर्ण स्वर्ण से तोला जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियों और अपना स्थान लूंगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अपना आशीष 4 पंक्ति बाद दीजिएगा। उसके बाद मुझे आपका उसका दान दूसरे कवि को सुनेंगे कि मैं घर घर तक जाऊंगा, मैं वन वन तक जाऊंगा, हिंदी के सुधार के हेतु मैं जन जन तक जाऊंगा। मैं पंक्ति रखता हूं कि हर पल आते मन में घर के ख्याल को लेकर चलना है, दुख और तो क्रंदन वाले हर हाल को लेकर चलना है। जन्मे हैं इस मिट्टी में बस तो आखिर इसीलिए, पूरे जग में मां हिंदी की मशाल को लेकर चलना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।